लद्दाख में चीन आया तो घुसपैठ के लिए था, लेकिन अब मोदी ने अपनी पूरी की पूरी वॉर प्लानिंग को चीन पर शिफ्ट कर दिया है और नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। उत्तराखंड में चीन की सेना सीमा के अंदर घुसी तो जरूर, लेकिन भारतीय सेना को देखते ही दुम दबाकर भाग गई। तो दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में जिनपिंग के चूजे घुसे ही थे कि भारत ने उनको पटक पटक धोया कि अब हिम्मत ही जवाब दे चुकी है। लेकिन चीन के इस दुस्साहस से मोदी अब रौद्र अवतार में दिख रहे हैं। एक तो मोदी ने जापान से लेकर अमेरिका के साथ तगड़ी वॉर प्लानिंग सेट कर ली है, तो चीन का जबड़ा फाड़ने के लिए उसने कीमांत के नीचे महाविनाशक हथियारों का जखीरा तैनात करने का मूड बना लिया है, ताकि जिनपिंग की मुंडी ऊपर उठते ही उस पर हथौड़ा चलाया जा सके। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का भी ताबीज बनाने के लिए वो प्लान तैयार कर चुका है, जो एलओसी पर कब्र खोद देगा। ठीक से कहें तो एक तरफ चीन को समंदर में डुबोने से लेकर बॉर्डर पर भस्म करने की खाका खींच चुका है, तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने हर उस प्लान को आगे बढ़ा दिया है पाकिस्तान के भी चिथड़े उड़ा सके। दोस्तों, इसके लिए भारत के पास वैसे तो एक से बढ़कर एक ताकतवर हथियार मौजूद है, लेकिन मोदी ने उसी किलर कॉन्सेप्ट को हवा दे दी है, जो अगर चला तो फिर ना चीन पानी मांगेगा और ना कोई उसे इसकी सुनामी से बचा पाएगा। क्योंकि दोस्तों, चीन हर तरह की मिसाइलें तैनात करने में लगा है, लिहाजा भारत ने भी अपने तुरुप के पत्ते निकालने शुरू कर दिया है। भारत ने भी ब्रह्मोस, अग्नि 5 और K4 मिसाइलों के बाद अब उस मिसाइल को लेकर भी ऐलान कर दिया है, जिसे आप तबाही का दूसरा नाम कह सकते हैं। ये अपने दम पर शहरों का चूरमा बना सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी मिसाइल की एक एक बात बताने वाली हूँ, जिससे चीन तो क्या पाकिस्तान की भी हालत पतली है। लिहाजा वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। एलएसी से लेकर समंदर तक चीन का बना ताबीज। 2 महाविध्वंसक मिसाइलों ने उड़ाए जिनपिंग के होश। दोस्तों, भारत अग्नि 5 मिसाइल बना चुका है। कुछ दिन पहले इसका फाइनल टेस्ट भी होने वाला था, लेकिन उसे रोककर आकाश प्राइम सिस्टम का टेस्ट किया गया, जो इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करता है। ये भारत के ऊपर आने वाली हराफत को खाक करने का मादा रखता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ भारत एक और बड़ी तैयारी कर चुका है, जिसका नाम है महाविध्वंसक K5 और K6 मिसाइल। दोस्तों, मैं आपको इन 2 मिसाइलों के बारे में एक एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि इस किलर सीरीज की मिसाइलें असल में भारत के लिए क्यों जरूरी हैं। तो दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इस मिसाइल सीरीज का कोड नेम K रखा गया है। इनको किलर मिसाइलें कहते हैं। इन्हें न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत श्रेणी से लॉन्च किया जाता रहा है। इस सीरीज की मिसाइल का मकसद देश में थल, जल और हवा से परमाणु शक्ति वाले हथियारों के प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना है। K सीरीज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं। इन्हें रक्षा रिसर्च और विकास संस्थान यानी DRDO ने विकसित किया है। इन मिसाइलों के विकास का कार्यक्रम 1990 के दशक में शुरू हुआ था और ये भारत की उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा था जिसमें देश को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकने वाली न्यूक्लियर क्षमता की मिसाइलें विकसित करनी थी। ये मिसाइलें सबमरीन यानी पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती हैं, इसलिए अपेक्षाकृत हल्की, छोटी और पकड़ में ना आने वाली हैं। हालांकि K सीरीज की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट भी DRDO ने विकसित किए हैं। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि भारत की मिसाइलों को लेकर नीति ये है कि वो इनसे हमले की पहल नहीं करेगा। इसके बावजूद दुश्मन को जवाब देने के लिहाज से और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय न्यूक्लियर शक्ति के विकास में इन मिसाइलों का होना बेहद जरूरी है। सी बेस्ड अंडर वाटर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत के पास परमाणु शक्ति के लिहाज से ताकत दोगुनी हो जाती है। इन मिसाइलों की अहमियत ये भी है कि ये न केवल पहले हमले में सरवाइव करती हैं, बल्कि जवाबी हमले में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अरिहंत क्लास की सबमरीनों के जरिए ये परमाणु विस्फोटक वाली मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते इनका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि लद्दाख में चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है। चीन लगातार LAC पर खतरनाक मिसाइलें तैनात कर रहा है।
लिहाजा भारत भी चीन को करारा जवाब देने के लिए अपनी घातक मिसाइलों को LAC पर तैनात कर रहा है। भारत ने साल 2020 में कुछ ही महीनों में दर्जनों ताकतवर मिसाइलों का टेस्ट किया, तो इस साल भी एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। फिर चाहे बात आकाश प्राइम की हो, निर्भय मिसाइल की हो, रुद्र की हो या फिर ब्रह्मोस के एडवांस्ड वर्जन की, भारत एक साथ कई भविष्य की मिसाइलें भी बनाने पर काम कर रहा है। K सीरीज की महा मिसाइल बनाने में जुटा DRDO, K5 और K6 के नाम से कांप उठे चीन और पाकिस्तान। अग्नि 5 के बाद के प्लान ने उड़ाए जिनपिंग के होश। चीन पिछले कई महीनों से भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, अपनी मिसाइलों और बमों से डराने की कोशिश कर रहा है, जिसके जवाब में भारत समंदर में चीन के हर इरादे को खाक करने वाली K4 मिसाइल बना चुका है, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर चुका है, जिसके बाद तो भारतीय नौसेना की ताकत अजेय हो चुकी है। हालांकि भारत के पास कम रेंज यानी कम दूरी की K15 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थी, जो 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। लेकिन K4 ने तूफानी ताकत दे दी है और अब तो DRDO भविष्य की मिसाइलों पर काम कर रहा है और भविष्य के ये महाविनाशक योद्धा हैं K5 और K6। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि K6 की रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब ये दोनों ही चीन के हर शहर को तबाह कर सकती हैं, वो भी समंदर के रास्ते, बहुत ही शातिराना अंदाज में, बिना किसी हलचल के, और एक ही झटके में दुश्मन को घेरकर उसका काम तमाम कर देती हैं। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की है, मतलब एक ही झटके में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल है, जिसका मतलब ये है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। K6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है। हालांकि दोस्तों, भारत ने जो K4 मिसाइल बनाई है, उसकी मारक क्षमता भी बढ़ाकर 5000 से 8000 किलोमीटर की जा रही है। ये K4 मार्क II मिसाइल भी चीन और पाकिस्तान के लिए किसी अदृश्य काल से कम नहीं होंगी। चीन के लिए भारत की मिसाइल शक्ति एक चैलेंज है। चीन के पास बेशक भारत से ज्यादा घातक और लंबी दूरी की मिसाइल हैं, लेकिन अब भारत मिसाइल के क्षेत्र में K सीरीज को आगे लगाकर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। चूंकि दोस्तों, पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देश भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर हैं। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, साथ ही वो पाकिस्तान को भी मिसाइलें देने में लगा है। लिहाजा भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के लिए K फैमिली की मिसाइलें बेहद जरूरी हैं। पाकिस्तान पर तो वैसे भी भारत का पलड़ा भारी है। नवंबर 2018 में INS अरिहंत पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था। तब PM मोदी ने कहा था कि जो देश परमाणु शक्ति को ब्लैकमेलिंग और धमकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि K फैमिली की मिसाइलें बेहद सीक्रेट तरीके से बनाई गई हैं, लिहाजा इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इन्होंने चीन की चूड़ियां अभी से टाइट कर दी हैं। इन घातक मिसाइलों को तैयार करने के पीछे भारत की मंशा केवल अपने दुश्मनों को ये बताना है कि वो सरहद लांघने की कोशिश ना करें। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 डोकलाम विवाद के बाद भारत ने अपने परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर चीन पर केंद्रित कर लिया है। इसके अलावा भी भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ बड़ी ताकत देंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की परमाणु नीति पहले सुरक्षात्मक थी, लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद से ये आक्रामक हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया है भारत के पास 8 हथियार ऐसे हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें से हवा से हमला करने वाले 2 हथियार हैं, जबकि जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली शामिल हैं। इसके अलावा कम से कम 3 हथियार विकास की प्रक्रिया में हैं। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम कई अन्य मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है।
इसमें जमीन से दागे जाने वाली अग्नि 6 मिसाइल और पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K5 K6 मिसाइल शामिल हैं। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी अग्नि 6 मिसाइल के बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं जारी की है। तो वहीं सबसे खतरनाक सूर्या मिसाइल को भी सीक्रेट रखा गया है। भारत ब्रह्मोस 2 का टेस्ट भी कर चुका है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 7 यानी 8643.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 279 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, भारत ने पिछले 2 सालों में बहुत से मिसाइल टेस्ट किए हैं, लेकिन उनमें से कईयों को सीक्रेट रखा गया है, जिसमें अग्नि 6, सूर्या, K5, K6 और काली वेपन शामिल है। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन और अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश लगातार भारत पर नजर रखे रहते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मिसाइल या तो भारत खुद विकसित कर रहा है या फिर रूस की मदद से, और रूस का नाम आते ही अमेरिका की सुलग जाती है और वो इस काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर देता है। और शायद यही वजह है कि भारत अपनी K सीरीज और अग्नि सीरीज की मिसाइलों को गुपचुप तरीके से तैयार कर रहा है। वैसे इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।